शब्दों की दुनिया। कृपया मेरा राम नाम स्वीकार कीजिए। आज है दूसरा दिन और ले रहा हूं दूसरा शब्द, और ये शब्द है लॉजिक, तर्क। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स। टुडेज वर्ड इज लॉजिक। लॉजिक क्या है? ये वो चीज है जो आजकल जरा कम इस्तेमाल हो रही है। ये वो चीज है जिसका प्रयोग अब हम बहुत कंजूसी से कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं, या गलत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो खास तौर से इस शब्द को लोग भूल जाना चाहते हैं। आम जन भी जब राजनीतिक विश्लेषण कर रहे होते हैं तो भी इस शब्द को भूल जाना चाहते हैं। जब हम देश, संस्कृति, धर्मों की बात कर रहे होते हैं तब भी शब्द को हम भूल जाना चाहते हैं। क्यों? पता नहीं, लेकिन इस शब्द को भूलकर क्या होगा? इस शब्द को भूलने से व्यक्तित्व तबाह हो जाएगा। हमारा व्यक्तित्व तबाह होगा, फिर हम परिवार में परेशानी पैदा करेंगे और उसके बाद समाज और राष्ट्र में परेशानी पैदा करेंगे। मान लीजिए आपके घर का कोई व्यक्ति कल को कोई गलती करता है तो आपकी अप्रोच क्या होती है? उसने गलती क्यों की? लेकिन अगर कोई पोस्ट किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहती हुई नजर आती है तो आपके अपने पूर्वाग्रह, आपकी अपनी ईर्ष्या उस पर हावी हो जाती है, या आपकी अपनी बुद्धिहीनता उस पर हावी हो जाती है और आप बिना कुछ भी पड़ताल किए उसके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। क्या ये सही है? हम तर्क छोड़कर जो लिखते हैं या बात करते हैं उससे हम दूसरे व्यक्ति को समझने में गलती करते हैं और उसको पीड़ा देते हैं। तो किसी को पीड़ा देना क्या सही है? क्या इससे हमारा व्यक्तित्व नकारात्मकता की ओर नहीं बढ़ता? क्या इससे समाज में नकारात्मकता नहीं फैलती? बिल्कुल फैलती है। हमारा व्यक्तित्व बेहद कमजोर होता चला जाता है। इसीलिए अब से एक नियम बनाइए। किसी ने आपसे कोई बात कही तो एकदम प्रतिक्रिया मत दीजिए जब तक आप उसे ढंग से समझे नहीं। और किन मानकों पे उसे समझना होगा? मानक एक, व्हाट, वो बात क्या है? व्हेन, वो बात कब हुई? हाउ, वो बात कैसे हुई? और किसी भी व्यक्ति पे एकदम विश्वास किए बिना आप अपने ऊपर विश्वास पहले कीजिए। यानी व्हाट, व्हेन और हाउ को सामने रखकर किसी भी व्यक्ति की बात के प्रमाण इकट्ठे कीजिए, उसके बाद फिर अपनी राय अभिव्यक्त कीजिए। आज हमारे और आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ बहुत शक्ति भी है। हमारे पास सोशल मीडिया है। मीडिया भी सोशल मीडिया से प्रभावित हो रहा है। यह बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन शास्त्र कहता है, नैतिकता का तकाजा है कि हम अपनी शक्ति का उपयोग सीमित रूप से करें, हम अपनी शक्ति का उपयोग संतुलित रूप से करें। इसीलिए क्या जरूरी है? लॉजिक। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड एनी सेंटेंस? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड एनी इवेंट? और जब आप वो लॉजिक ढूंढने लगते हैं तो आपको पता है क्या मिलता है? शांति मिलती है, ज्ञान मिलता है। अन्यथा हम दूसरों के गुलाम हो जाते हैं, दूसरों के द्वारा बताई गई बातों पर प्रतिक्रिया देते हैं। तो क्या यह पशुवत व्यवहार नहीं होता? कोई हमारा मालिक बन जाता है और वो हमें बताता है इसकी निंदा कर दो, इसकी प्रशंसा कर दो, और हम वैसा करने लगते हैं। क्यों? हमारे पास लॉजिक नहीं है। इसलिए हे भारतवासियों, दिमाग से सोचना शुरू कीजिए, थोड़ा अध्ययन करना शुरू कीजिए। आपके व्यक्तित्व में एक अद्भुत सकारात्मकता आएगी, आपके व्यक्तित्व में ओज और आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। तो शब्दों की दुनिया का दूसरा शब्द था लॉजिक। आशा करता हूं यह आपके जीवन में उतरेगा और उसके बाद आप अपने व्यक्तित्व को, अपने समाज को, अपने वातावरण को निखार देंगे और पर पीड़ा ना पहुंचाकर आप पुण्य कमाएंगे। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।